ये फ्राइड अंडे, ये बहुत आसान है, इन्हें जल्दी से बनाओ। बेशक बेटा, अब तुम देखोगी। हाँ, चलो अंडे से शुरू करते हैं। इसे उछाला। मैंने इसे पकड़ लिया। हुर्रे, मैंने इसे पकड़ लिया। और अब इसे तलेंगे। नमक डालना है। नमक क्यों नहीं गिर रहा है? चलो। ओह, उफ, बहुत ज्यादा नमक पड़ गया। खैर, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा ज्यादा नमक हटा देते हैं। चलो, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ये तैयार है। हाँ। ओह, क्लोई, देखो तुम्हें क्या करना है। अंडे को एक कटोरे में तोड़कर रख लो। 3 अंडे काफी होंगे। थोड़ी दूध डालो और विस्क से सब कुछ मिला लो। बस अब इसे पैन में डालो और ढककर कर लो। मेरे पास एक बहुत स्वादिष्ट ऑमलेट तैयार है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर इसे सलाद से सजा लेंगे। हाँ, देखो कितना आसान था। और कुछ अंडों को उबालने की जरूरत है। उन्हें बाहर निकालने का समय आ गया है। वाह, बढ़िया। अब इसे थोड़ा ठंडा कर देती हूँ और अब इसे छील लेना है। एकदम परफेक्ट उबला हुआ अंडा। हम उनसे कुछ चूजे बनाएंगे। वे बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। लिंसी उन्हें पसंद करेगी। शेफ, तुम्हें क्या लगता है? बुरा नहीं है दादी, लेकिन मेरा बेहतर होगा। चलो, अंडे उबालने से शुरू करते हैं। बढ़िया है। उन्हें आधा काटेंगे ऐसे। और मैंने पैटीज पहले ही तल लिया है। अंडा बर्गर को असेंबल करेंगे। आधा अंडा, एक पैटी, सलाद, टमाटर और ऊपर से एक अंडा, कुछ काले सेसमी सीड्स। मेरा मिनी अंडा बर्गर तैयार है। अब ये एकदम सही डिश है। लिंसी को तय करने देते हैं। समय आ गया है। मुझे बहुत भूख लगी है। चलो इससे शुरू करते हैं। ये अजीब लग रहा है। चलो थोड़ा ट्राई करते हैं। ओह, इस अंडे में बहुत नमक है। एकदम बेकार। और ये क्या है? वाह, ये अंडे से बने बहुत प्यारे छोटे चूजे हैं। मुझे उन्हें अभी ट्राई करना है। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। और अब ये छोटे बर्गर, कुछ अलग सा। स्वादिष्ट है, साधारण बर्गर से बेहतर। शेफ ने पक्का जीत हासिल कर लिया है। शेफ, तुम जीत रहे हो। वाह, मेरी दूसरी जीत। मैं सबसे अच्छा हूँ। बनाया है और आपको इसे बेक करना है। ठीक है, हम तैयार हैं। पूरा केक, बढ़िया। तुम्हारे लिए सब करेंगे बेटा। यह आसान है सैंडी। केक के बिल्कुल बीच में गोल छेद काट लेंगे। अब केक पर चॉकलेट फ्रॉस्टिंग फैलाएंगे। ढेर सारी फ्रॉस्टिंग। मैं एक लंबा केक बनाना चाहता हूँ, इसलिए जितनी ज्यादा फ्रॉस्टिंग और परतें होंगी उतना ही अच्छा होगा। मुझे पूरे केक को चॉकलेट फ्रॉस्टिंग से ढकना है। अरे, ऐसा करने की हिम्मत किसने की? मिक्स मिक्स मिक्स। ओह शेफ, तुम्हें इतना घबराना नहीं चाहिए। तुम पूरी तरह लाल हो गए हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। शांत हो जाओ। मुझे दूर जाने दो ताकि मैं तुम पर कुछ न लगाऊं। चलो इसे ट्राई करते हैं। बढ़िया केक में क्रीम डालेंगे। इसे चिकना करेंगे। फिर इसे चॉकलेट मैस्टिक मैश से ढक देंगे। मेरा केक थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन न्यूटेला इसे ठीक कर देगा। वाह, क्या ये चॉकलेट की स्टिक्स है? मुझे ये स्टिक बहुत पसंद है। मुझे अपने केक में बहुत सारे स्टिक्स चिपकाने की जरूरत है। हाँ, बस इतना ही। अब चलो मेरे हेजहॉग केक पर आँखें और मुंह लगाते हैं। ये कितना मजेदार केक निकला। मुझे ये पसंद है। यह स्कीटल्स फ्लेवर वाली आइसिंग है। ये बहुत स्वादिष्ट है। इसे केक के बीच में बने छेद में डाल देता हूँ, पूरा ऊपर तक। सुपर। अब केक को मॉल्टीसर से चारों ओर से ढक देंगे ऐसे। कितना सुंदर है। वाह
वाह, दादी और शेफ के पास बहुत बढ़िया केक है और मेरा तो बहुत ही डरावना है। सैंडी पक्का डर जाएगी। मैं सैंडी को ये केक नहीं खिला सकती। मुझे शरारत का एक आइडिया आया है। मेरे पास रिमोट कंट्रोल कॉकरोच है। ऑपरेशन रोज चल रहा है। ओह माय गॉड, मेरे किचन में कॉकरोच क्या कर रहा है? इसे बाहर निकालो। दादी, क्या हुआ? कॉकरोच? मुझे कीड़ों से नफरत है। इसे मारना होगा। तुम बर्बाद हो गए कॉकरोच। तुम कभी सैंडी के खाने में नहीं जा पाओगे, कभी नहीं। तुम बर्बाद हो गए, तुम्हें मरना होगा। ओह, बस हो गया, वो चला गया। रुको, नहीं, वो अभी भी जिंदा है। मैं तुम्हें मार कर ही दम लूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शेफ जैक हमेशा कॉकरोचों पर जीतता है। यहाँ क्या हुआ? क्या ये मेरे लिए है? इन सभी केक को क्या हुआ? चलो इसे ट्राई करती हूँ। उफ, घिनौना। नहीं। और यहाँ क्या बनाया है? फ्रॉस्टिंग स्वादिष्ट है, लेकिन केक भयानक है। और इसमें क्या है? वाह, कम से कम कुछ तो केक जैसा है। बढ़िया है। चलो एक टुकड़ा खाकर देखती हूँ। ये स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, ये वाकई स्वादिष्ट है। मुझे ये पसंद है। हेजहॉग केक जीत गया। वाह, मेरी योजना काम कर गई। मैं जीत गई। और इस बार क्या है? मुझे एक सैंडविच चाहिए, स्वादिष्ट। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हाँ, ये आसान है। बिल्कुल, मैं अब ये सैंडविच बनाऊंगा। मैंने सॉसेस को गोल टुकड़ों में काटा है। चलो इसे अच्छे से काट लेता हूँ, गोल गोल। मैंने बहुत सारी चीजें काट ली हैं। हाँ, ओहो, खैर कोई बात नहीं। और मैं एक तितली के आकार का सैंडविच बनाऊंगी और मल्टी कलर ब्रेड की तरह इसे काटूंगी और तितलियों के ऊपर क्रीम को लगाऊंगी और फिर इसके बाद इसके ऊपर अलग अलग तरह के फल बिछाऊंगी और ऊपर से सैंडविच तितलियों को बंद कर दूंगी। और ये स्ट्रॉबेरी खाना है? लो खाओ। नहीं नहीं, मैं वो नहीं खाऊंगी। मैं रंगीन ब्रेड लूंगी और उसे चॉकलेट से कवर करूंगी। स्वादिष्ट चॉकलेट। बढ़िया दिख रहा है। जितना ज्यादा उतना अच्छा। थोड़ा चख भी लेती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। ऊपर से थोड़ा गमी बेयर छिड़कूंगी। मैं इसकी कई परतें बनाऊंगी और मेरा सैंडविच तैयार हो जाएगा। यह तैयार है। बहुत सुंदर। दादी क्या कहती है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। ओहो, इसने कितना बड़ा सैंडविच बनाया है। कोई इसे कैसे खाएगा? बस बस, मैं अभी सब करूँगा। चीज, सब्जियाँ, सॉसेस सब एक साथ रख देता हूँ और इसे बंद भी कर सकते हैं। ऐसे देखो, यह कितना बड़ा है। यह तैयार है। वाह, बॉन एपेटिट। अरे वाह, यह कितना बड़ा है। ये सच में बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं तितलियों से शुरुआत करूंगी। उड़ो और मेरे मुंह में आ जाओ। स्वादिष्ट। वाह, कूल। और ये रंगीन सैंडविच भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहे हैं। हाँ, चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, अच्छा है। बहुत बढ़िया और कितना रंगीन। और अब यह बड़ा सैंडविच, इतना बड़ा। मैं इसे कैसे काटूंगी? ओह, इसे कैसे मुंह में डालूं? चलो खा कर देखती हूँ। वाह, बहुत स्वादिष्ट। बहुत बढ़िया। यम्मी। सैंडविच के मास्टर ने जीत हासिल कर ली है। वाह, सच में मैं बहुत खुश हूँ। वाह, मुझे नहीं पता था कि पानी के नीचे की दुनिया इतनी खूबसूरत है। अरे नहीं, मेरे चिप्स खत्म हो गए हैं।
ऐसा कैसे? मुझे भूख लगी है। हाँ। ओह, आइए खाना पकाने की चुनौती में चलते हैं। यह आपका पहला टास्क है। क्या? कुछ समझ नहीं आया। समुद्र के बारे में जानकारी बहुत दिलचस्प होती है। इसमें इमेजिनेशन के लिए बहुत बहुत जगह होती है। मैं डो को मल्टी कलर्ड परतों से माइली के लिए एक रेनबो केक बनाऊंगा। जरूरी बात है कि केक को अधिक जूसी और स्वादिष्ट बनाने के लिए सभी परतों को क्रीम और चीज से अधिक कोट किया जाए। हाँ, बहुत अच्छा। खूब सारा क्रीम लगाना है। वाह, सुपर। और अब क्रीम में मीठी चीज मिलाएंगे और देखेंगे। हमारे बेबी को ये बेरी क्रीम जरूर पसंद आएगी। मैं इसे समुद्र के पानी की तरह नीला बना दूंगा और कुछ सुंदर बेबी सीवीड। ये सीवीड बना रहा हूँ क्रीम से। और अब कुकी की बारी है। क्रम्स बनाने की जरूरत है। नहीं, बचाओ दादी। माफ करना दादी। अरे रुक जाओ, शांत हो जाओ सैफ। सब ठीक है। गहरी सांस लो, सब ठीक है। जब भी मैं ब्लेंडर चालू करती हूँ तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। खैर, अब समय आ गया है कि मैं बेबी के लिए एक स्वादिष्ट डिश तैयार करूँ। पहले मैं छिलके से कछुए का पेट और तरबूज से मोती बनाऊंगी। अब मैं अंगूर और बहुत सारे प्लम्स डालूंगी। वाह, बहुत बढ़िया। ये सब डाल देती हूँ। और अब दूसरे आधे हिस्से से शेल काट सकते हैं। वाह, और समुद्री कछुआ तैयार है। वाह, इधर पैर और इधर भी। देखो, मेरा कछुआ तैयार। वाह दादी, आप तो बहुत टैलेंटेड हो। अरे, तुम्हारे डिश का क्या हुआ? ओह, सही में मैं अपनी बहन को च्युइंगम से खुश करूंगा। ये बहुत मीठा है। मुझे ये बहुत पसंद आता है। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मैं इसे खा लूंगा। इसे पकाने में आसानी के लिए इसे अच्छा लंप बनाना होगा। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? चलो चलो, मैं और ले लेता हूँ। ओह बेटा, क्या कर रहे हो? ओह छी, कितना गंदा। खैर, जैसी आपकी इच्छा दादी। आपको नहीं ट्राई करना है, मत करो। मैं इस च्युइंगम से एक सुंदर ऑक्टोपस बनाऊंगा। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर बनेगा। ये एक अच्छा आइडिया है जो मेरे मन में आया है। ये पाउडर कैंडी, क्या खुशबू है। और बहुत सुंदर बना है। देखो दादी, ये ऑक्टोपस आपको कैसा लग रहा है? ओह, यह कोई मॉन्स्टर लग रहा है। ओह शेफ, तुम क्या करने चाह रहे हो? आप इस शार्क के सिर के बारे में क्या सोचती हैं दादी? खैर, कोई बात नहीं। ये केक के ऊपर जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ। बोन एपेटिट माइली। वाह, कितना खूबसूरत केक है। बहुत अच्छा। मॉन्स्टर। ओह, आपने तो मुझे हैरान कर दिया शेफ। ये तो केक है। क्रीम। वाह, क्या आइडिया है। ये बिल्कुल ओरिजिनल गिफ्ट लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। और केक की बात ही अलग है। बहुत स्वादिष्ट है। बहुत सुंदर और स्वादिष्ट। और अब मैं दादी के केक को ट्राई करूंगी। कितना बड़ा कछुआ है। ये बहुत प्यारा है। वाह, और ये रहे मेरे तरबूज और बेरीज। मीठा, बहुत बढ़िया। ओह, यह कौन है? ऑक्टोपस।
ये इतना स्लाइमी क्यों है? ओ बस अब यह मत कहना कि ये लार है। कितना गंदा है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। और जीत रही है दादी। ओह मैं जीत गई। अरे वाह, लव यू बेटा। मुझे क्या चाहिए? मुझे हनी जेली चाहिए। मैंने ये कभी नहीं खाई है। वाह बढ़िया पसंद बेन। चलो शुरू करते हैं। मैं चॉकलेट के साथ हनी जेली बनाने जा रही हूँ। वे बहुत स्वादिष्ट है। बस उन्हें देखो, मेरे पास वे मिल्क, व्हाइट और डार्क चॉकलेट में है। बहुत बढ़िया। चलो व्हाइट चॉकलेट चखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। वाह सभी बहुत स्वादिष्ट है। मेरे दिमाग में अभी एक शानदार आइडिया है कि बॉल्स को बोतल में कैसे डाला जाए। यह बहुत मजेदार होगा। मैं स्लाइड से बॉल्स को नीचे गिराऊंगी। देखो वे बोतल में कितनी अच्छी तरह से गिर रही हैं। बहुत मजेदार। मुझे पूरी बोतल चॉकलेट बॉल से भरनी है। हाँ मैंने कर लिया। क्लोई तुम बहुत प्यारी हो। बहुत अच्छा किया। और मैंने नींबू से जेली बनाने का फैसला किया है। वे बहुत ताजगी देने वाले होते हैं। बहुत सारे नींबू। देखो नींबू कितने चमकीले और ताजे हैं। मैं इसे चखने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। कितना खट्टा नींबू है, लेकिन इसे खाने के बाद मुझे तुरंत एनर्जी का एहसास होता है। शेफ तुम कैसे कर रहे हो? मैं गमी से जेली बनाऊंगी। मेरे पास बड़े गमी बेयर हैं। एक आसान सी चाल से गमी बेयर बोतल में समा जाती है। बस अब हम बड़े भालू में और छोटे गमी भालू डालेंगे और गमी बेयर का सिर ऊपर रख देंगे। गमी भालू बहुत स्वादिष्ट और मुलायम है। बहुत सुंदर। अब मुझे शहद चाहिए। सभी गमी बेयर को शहद से ढक देते हैं। बहुत ज्यादा शहद, तब इसका स्वाद बेहतर होगा। बेन को मेरा आइडिया जरूर पसंद आएगा। उसे गमी बेयर बहुत पसंद है। मैं अपना घर का बना शहद लेकर आई हूँ। बेन को यह बहुत पसंद है। मैं छत्ते के हर एक मधुमक्खी का खुद ख्याल रखती हूँ। वाह दादी की जेली कितनी स्वादिष्ट लग रही है। मैं भी शहद के साथ अपने लिए एक बढ़िया स्वादिष्ट जेली बनाना चाहती हूँ। मैं छत्ते से शहद निचोड़ूंगी। मैंने दादी से कुछ छत्ते लिए हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो इससे जार को भर देती हूँ। इसे बंद कर देती हूँ। मुझे ये ध्यान रखना है कि सब कुछ जार में ही रहे। क्लोई तुम क्या कर रही हो बेटा? मैं बोतल बंद करने की कोशिश कर रही हूँ। काम हो गया। अब मुझे सब कुछ जमाना है ताकि जेली स्वादिष्ट तरीके से आए और स्ट्रेची हो जाए। और स्प्रे, बस हो गया। अब मुझे स्प्रे की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या, मैं इसे हटा क्यों नहीं पा रही हूँ? स्प्रे मेरे हाथ पर जम गया है। ओह चलो यह निकल गया। ओह यह क्या है? ओह नहीं, दादी जम गई है। यह कैसे हुआ? मुझे उन्हें ठीक करने की कोशिश करनी है, लेकिन अपने नंगे हाथों से नहीं। हेलो दादी, क्या आप मुझे सुन रही हैं? अजीब है। खैर ठीक है, चलो फ्रिज से मेरी जेली निकालते हैं। यह जम गया है। बेन इसे चख सकता है। हाँ शेफ ने पहले ही अपनी जेली बना ली है। दादी ने भी बना ली है और क्लोई ने भी काम पूरा कर लिया है। अब बस चखना बाकी है। बेन जल्दी करो। वाह कितना बढ़िया है। मेरे पास 3 हनी जेली है, लेकिन एक नींबू वाली। उफ, और ये कुछ अलग सा है। ये छोटे बॉल्स क्या है? मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। ढक्कन हटाएं और बोतल को दबाएं। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये चॉकलेट बॉल है। यमी, लेकिन मेरे हाथ शहद से चिपचिपे हो रहे हैं। लेकिन स्वादिष्ट था। हाँ अब लेमन हनी जेली ट्राई करते हैं। इसे खोलता हूँ, दबाता हूँ। ओह यह कितना खट्टा है। नींबू के साथ हनी जेली बनाने का आइडिया किसके दिमाग में आया? इतना खट्टा, इसे खाना असंभव है। आखिरी जेली जो चखने के लिए बची है वह है गमी बेयर वाली। चलो इसका स्वाद लेते हैं। वाह कितना बढ़िया। यहाँ इतना बड़ा गमी बेयर है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं शेफ की जेली को विनर बनाता हूँ। वाह मैं जीत गई। इसमें कोई संदेह नहीं था क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। क्या है? उफ बेवकूफ गार्ड। बस मैं तैयार हूँ। ओह दादी, वैम्पायर शहर में है। सॉरी मेरा ध्यान थोड़ा हट गया था। पिज्जा।
हाँ हाँ, आपने सही सुना, मुझे पिज्जा चाहिए। हाँ, इसे बनाना एकदम आसान है। चलो डो से शुरू करते हैं। तुम अपने हाथ किधर बढ़ा रही हो? मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरे आटे के छूने का क्या नतीजा होता है। चलो मेरे साथ मुकाबला करो। यहाँ मेरा हाथ है। मैं फिर से नहीं बोलूंगी। मुझे लगता है कि मेरे पास भी एक हाथ है। चलो कोशिश करते हैं। हाँ चलो। ओ नहीं, ये दादी आप इतनी मजबूत कैसे हो? ओ बस ये देखो, बस मैं जीत गई। देखा? ओह, दादी को इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई? चलो अब हम जारी रखते हैं। आटा और एक रोलिंग पिन लेंगे और काम करना शुरू करेंगे। आटे को अच्छी तरह से बेल लेंगे। ये बहुत पतला होना चाहिए। हाँ, ओह तुम यहाँ आओ। लो इसे कसकर पकड़ो। अब मैं इस डो के साथ कुछ और काम करती हूँ। बस ये लो, ये और ये, बस पिज्जा बेस तैयार है। अब फिलिंग पर काम करते हैं। टमाटर का पेस्ट मेरे लिए उपयोगी होगा। बस इसे खोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं क्या करूँ? चलो ये जार को खोलो। कोई दिक्कत नहीं। 1 2 और ये खुल गया। बेटी इसे आगे बढ़ाओ। अब यह हुई ना बात। डो पर टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसे एक पतली परत में फैलाएंगे। ऊपर से ग्रेट किया हुआ चीज डालेंगे और फिर सॉसेस के टुकड़े डालना है और उन्हें चीज के ऊपर रखेंगे। यह कितना सुंदर दिखता है। और अब इसे पकाना है। ओह माफ करना। और हमारा पिज्जा तैयार हो रहा है। अरे बेटी देखो मेरे पास क्या है। मैं इसे आराम से खोल सकती हूँ। ये लो, चलो साथ में पकाते हैं। सबसे पहले टमाटर का पेस्ट डालें और फैलाएं एक पतली परत में। फिर इसके ऊपर चीज ग्रेट करके डालेंगे। क्या सुगंधित सॉसेज है। बिल्कुल वही जिसकी हमें जरूरत थी। बेटी का तो ज्यादा सुंदर है। वैसे उसके साथ कुछ शरारत करनी चाहिए। वाह कितना सुंदर बना है। अब हमें कितना डरावना। ये लो। ओह तुमने मेरा सूट खराब कर दिया। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम ये अपने चेहरे पर संभालो। ओह ये क्या है? लग रहा है लाइट चली गई है। ओह रुको मेबल, तुम क्या कर रही हो? अब शांत हो जाओ। मैं तुम्हें सजा दूंगी। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ओह लगता है हमने थोड़ा ज्यादा कर दिया। खैर अगर हम इसे इस तरह से करें तो शायद कुछ बर्बाद ना हो। चलो जल्दी से पिज्जा ट्राई करते हैं। वाह, लेकिन ये क्या है? क्या ये कच्चा डो है? ये पिज्जा नहीं है। कितना खराब, मैं इसे ट्राई नहीं करूंगी। और यहाँ एक खाली ट्रे है। मेरा पिज्जा कहाँ है? और यह पिज्जा बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती थी। चलो इसे जल्दी से ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। सबसे बढ़िया पिज्जा, लाजवाब। दादी के खाने से बेहतर क्या हो सकता है? दादी सबसे अच्छी है, इसमें किसको शक था? क्या तुमने इसे खाया?